कि वो परमात्मा कबीर साहब है। कबीर कौन सा कबीर? जो काशी में, जिसको हम धानक दुल्हा कहते थे। तो जिस दिन आपके हृदय ने ये बात मान ली, और ये भी तब समझ पाओगे जब आप ज्ञान समझोगे, और ज्ञान में ये भी समझ पाएगी कि ये सुप्रीम पावर है, सबसे सर्वशक्तिमान यही परमात्मा है, और ये हमारे सब पापों का नाश कर सकता है। बाकी ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना गणेश जी, ना राम, ना कृष्ण, और न ही ये ब्रह्म और न परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष। केवल परम अक्षर पुरुष यानी सत्य पुरुष कबीर साहब, ये हमारे प्रारब्ध यानी किस्मत में लिखे हुए पापों का भी नाश कर देते हैं, और जो पहले के संचित कर्म जिनके आधार से हम आगे 184 प्रकार के प्राणियों के शरीरों में हमने दुख उठाना था, वो मूल वो संचित को कर्म है, उसका मूल 84 लाख योनियों में जाने का। तो परमात्मा उनको भी फूकेंगे, उनको भी नाश करेंगे। कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूँ नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश, कबीर साहब कहते हैं। फिर कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो। हृदय धरो का मतलब है जो हृदय से मान लिया कि सचमुच ये मंत्र है, गॉड गिवन है, तो परमात्मा का दिया हुआ, भगवान का बताया हुआ, और उसकी प्यारी आत्माओं जिनको हम महान संत मानते थे, उन्होंने यही जाप किए, तो ये हृदय में तब समाएगा कि सचमुच हम जो साधना करें फाइनल है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई भक्ति नहीं है जो श्रेष्ठ है। तो तब कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, तभी नाश हो जाएगा सब पापों का। और जैसे चिंगारी अग्नि की और पड़े पुराने घास, तो 1,00,000 टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला कर उसमें लगा दे, उसने सारे न जला कर राख कर देगी और चलेगी, फिर तेज आंधी उस स्थान को भी साफ कर देगी। ऐसे आपका पुराना घास यानी पुराने संचित कर्म धर्मराज के दरबार में आपके अकाउंट में ढेर सारे बिना गिनती के, तो मालिक उनको भी फूकेगा, तभी तो 84 लाख योनियों में जाने से हम बचेंगे। और आने वाले जीवन, इस जीवन में जो दुख हमारे कर्म के होंगे, पिछले संस्कार हैं ये, पिछले संस्कार से आज सुखी है, जिस नकली सुख को हम सुख मानते हैं, और पिछले संस्कारों से, पापों से हम दुखी। तो परमात्मा इस प्रारब्ध के पाप को भी नाश करेगा। तो तभी हम इसलिए भगवान की खोज करते थे कि हम पर कोई आपत्ति ना आवे और हमारे बच्चे भी सुखी रहें, हम भी सुखी रहें, ठीक ठाक अपना जीवन निर्वाह करें और भक्ति जरूर करें। तो पहले तो हम केवल कहीं जाते थे तो जैसे ये होता था बिजनेस में अच्छा लाभ हो, बच्चे सुखी हों, बस दैट्स ऑल। अब हमें वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि मोक्ष पहले हो, छोटा मोटा कष्ट भी बेशक बना रहे पर मोक्ष हो, तो कष्ट भी नहीं होने देंगे। भगवान जब मोक्ष देंगे तो कष्ट युक्त व्यक्ति भक्ति कैसे करेगा? और घना सुखी हो गया तो भी भक्ति नहीं करता, ये भी परमात्मा ने खूब मालूम है, वो बालक नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कि जिस समय आप हमारी शरण में आ जाते हो, परमात्मा कबीर जी की शरण में, तो उस समय आपको ये दृढ़ विश्वास कराना अनिवार्य है कि कबीर भगवान है, इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई परमात्मा नहीं, और इससे अतिरिक्त कोई सत साधना नहीं जो सतलोकासन वाला जिला हिसार में ये दास प्रदान कर रहा है। तो उस दिन आपका हाथ पकड़ लिया भगवान ने, और समर्थ जिसका साथ देता है वो छोड़ता नहीं फिर। तो सबसे पहले आपने परमात्मा पर विश्वास दृढ़ करना पड़ेगा। कुछ भगत तो ऐसे आते हैं, टीवी किसी ने बता दिया कि उस टीवी में देखो बड़े लोग सुखी हो रहे हैं, और वो एक बार देखते ही भाग लेते हैं, बस हम तो ठीक होने जा रहे हैं। इस उद्देश्य से यहाँ आने की कतई आवश्यकता नहीं कि हम ठीक होने जा रहे हैं। उसके साथ साथ इंटरव्यू जो भक्तों के अनुभव आते हैं, उसके साथ साथ ज्ञान भी बहुत बताते हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए आप जी ने कि हम उद्देश्य क्या ले रहे हैं।
ये सुख देने का। तो सबसे पहले यहाँ आने वाले भक्त को ये जान लेना चाहिए कि हम मोक्ष देते हैं, हमारा ठेका मोक्ष देने का है। यहाँ पर हमारा मूल जो काम है, आपको जन्म जन्म असंख्य जन्मों के संकट से, इस दीर्घ रोग से, जन्म और मृत्यु के रोग से छुटवाने का हमारा मूल काम है। बाकी रहे जो कष्ट हैं आप पर, ये भी निवारण करने पड़ेंगे जब आपसे भक्ति करानी है भगवान ने। तो संकट में भक्ति हो नहीं सकती, लेकिन थोड़ा बहुत संकट भगवान जान कर रखते हैं, क्योंकि सुखी होते ही जीव भगवान बोलता है। ये ऐसी बुरी आदत है हमारी। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराने घासे। आपके संचित कर्म समाप्त होंगे, और फिर जब संचित कर्म यानी पाप कर्म आपके हृदय में बेचैनी पैदा किए रखते हैं, और जब इस मंत्र के जाप से, आशीर्वाद से, धर्म कर्म जो आपको बताए जाते हैं, सब से मिलकर ही वो नॉर्मल होंगे। जैसे कपड़ा ज़्यादा मैला हो जाता है, तो उस ज़्यादा मैला है तो कुछ तो इतना ही मैल होता है। जैसे कई भक्त ये सोचते हैं कि एक भक्त कह रहा था मैं यहाँ आया, आते ठीक हो गया। दूसरा कह रहा था मैं तीसरी बार में मुझे राहत मिल गई। एक कहता मैं 6 बार आ लिया, मुझे राहत मिल नहीं रही। ये उसकी भूल और अज्ञानता है। जैसे किसी का कपड़ा थोड़ा मैला है तो पानी में डाल दो, धूल धाल लग रही है, तुरंत उतर जाएगी, साफ हो गया। और जिसका उससे अधिक कुछ मैल लगा है तो साबुन प्रयोग करना पड़ेगा। एक बार भी ना हो तो 2 बार धोना पड़ेगा, और तीसरी बार भी धोना पड़ सकता है। जब मैल घना होता साबुन सुबुन फिर भी लाना पड़ जाए, लेकिन तरीका यही है उसको साफ करने का, और कोई तरीका है ही नहीं। वो एक बार में साफ होता है, 2 बार में होता है, चाहे 100 बार में होता है। कहने का भाव ये है कि जब पहले ज्ञान समझें, फिर सब समाधान से परिचित हों कि इसके अतिरिक्त कोई साधना नहीं, इसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं, और कोई पृथ्वी करने वाला नहीं। और ये शंका तो पहले सब जगह घूम फिर के फिर बाद में आया करो, यहाँ पर जल्दी काम बढ़ेगा। और यहाँ से फिर भटक कर कहीं और जाते हैं, फिर मालिक देर से सुनता है उनकी, ये और दिक्कत आ जाती है। हम प्रत्येक सत्संग में आपको सूचना देने की कोशिश करते हैं कि पहले आप ये फैसला कर लो कि इस पृथ्वी पर कोई और भक्ति नहीं और भगवान नहीं, और फिर सच्चे दिल पे भक्ति करो। फिर देखो ऐसे ऐसे सुख है परमात्मा, आप सोच भी नहीं सकते। भगवान ऐसे सुना करते, ऐसे करता है, आपको होया करेंगे डेली। तो क्या बताते हैं कि जब आपका अंतःकरण साफ हो जाएगा, फिर आपके हृदय में भगवान की चर्चा सुनकर आंखों में आंसू आया करेंगे। जरा सी भी मालिक की महिमा कभी चलेगी, आंखें भर आया करेंगे आपकी। तो वह प्रेम की पवन चल पड़ी। तो फिर क्या कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा और ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों के बादल छा गए, और ये वास्तविक लाभ हमें प्राप्त नहीं होने दे रहे। जैसे सूरज का आगे बादल होते हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश प्रॉपर हमारे पास नहीं आ पा रहा, तो हम उससे वंचित हैं। ना कपड़े सूख पाते, ना और कोई वस्तु ठीक से सेट हो रही, गिल्ली गिल्ली पड़ी है। तो जब हवा तेज चलेगी, बादल छट जाएंगे, हट जाएंगे, फिर सीधा प्रकाश हमें प्रॉपर पूरा प्रकाश उसका सूर्य का प्राप्त हो रहा है, उसका लाभ शुरू हो गया, फिर जो चाहिए था। इसी प्रकार कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। तो इस प्रकार आप जी निर्मल हो गए। आप हमने असंख्य जन्मों से अपना अंतःकरण रूपी ये कपड़ा घड़ा मैला कर रखा है, और इतना मैला कर लिया कि जैसे कोई वर्कशॉप पर मिस्त्री के कपड़े होया करे। उन कपड़ों का कलर तो छोड़ न्यू भी नहीं पता ये कपड़ा है चमड़ा है,
इतने काले हो जाते हैं। और उनको फिर धोने के लिए साबुन भी ला लेंगे, सोडे में भी उबालेंगे, और फिर ड्राई क्लीन करने के लिए भी उस प्रोसेस में भी देना पड़ेगा, जब दिखेगा कि कपड़ा है और किसी कलर का है। तो इस प्रोसेस में आपको यहाँ आने के बाद शुरुआत की जाती है। जिसका जितना कपड़ा मैला अधिक है उसको समय लगेगा, लेकिन है गारंटीड बात कि सारा सुख होगा और पूरा मोक्ष होगा, आपका सब संकट भी निवारण होगा। ये तरीका हमारे पास कंप्लीट है, भगवान का दिया। और कोई भक्त कहते हैं हम 4 बार आ लिए हैं, हमें कोई राहत मिल नहीं रही। और कई भक्त अधिकतर कहते हैं, कहने लगे जी कैंसर का रोग था वो तो कति ठीक हो गया, एक थोड़ा सा हाथ में दिक्कत है। कोई बात ना बेटा, जब भगवान ने इतना भयंकर रोग ठीक कर दिया, हाथ वाली दिक्कत उसके लिए क्या बड़ी है, पर इसने करेगा अपने हिसाब से। अगर सारे कब ठीक कर दिए फिर वह बकवाद शुरू हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा तो रखना पड़ेगा तुम्हारे यहाँ, ना तुम भाग जाओगे फिर काल के पाले में। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। कि हे परमात्मा इतना सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े, आपका नाम की याद ना रहे। आग लगे से सुख के भगवान बताना चाहते हैं, और इतना दुख भी दिए रखना तेरी याद बनी रहे। तो ये परमात्मा का काम है। जब आप इसके ऑपरेशन थिएटर में आ गए, जन्म मरण के रोग काटन का ये एकमात्र ऑपरेशन थिएटर है सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार में। तो उसके उस रोग का नाश करने के लिए पहले सारी सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे शुगर बढ़ रही है, पहले उसने ठीक करेगा डॉक्टर, या कोई और दिक्कत है पहले उसको पूरा करेगा। तो मोक्ष प्राप्ति से पहले आपके ऊपर जो जो संकट हैं उनको सेट करेंगे, तभी तो ये मोक्ष का ऑपरेशन होगा। तो जो दुख तुम्हारे ऊपर है पहले इनको ठीक करेंगे, अवश्य करेंगे, फिर समय बेशक लग जाएगा, अपने हिसाब से करेंगे। और किसी के कोई ऐसा दिक्कत है नहीं तो सीधा ऑपरेशन हो जाता उसका। तो ये एक साइंटिफिक तरीके से भी आपने इस अध्यात्म मार्ग को, ये भी विज्ञान है, इसको तत्व ज्ञान कहो, विज्ञान कहो, मूल ज्ञान कहो, ये अध्यात्म विज्ञान है। इस तरह परमात्मा अपने हिसाब से करेगा। तो इस प्रकार आपने जल्दी नहीं मचानी चाहिए। अब जैसे कई कहते हैं जी हमने ज्योति भी वो यज्ञ भी करा दिया है, हमने एक पाठ भी करा दिया है, अभी भी कुछ घर में थोड़ी बहुत दिक्कत चली रही है। तो पुण्यात्मा ये विचार करना चाहिए। कई भक्त दिक्कत ऐसे बिना ज्ञान के विचलित हो जाते हैं। एक कह रहा था कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे कह रही थी, ये कर लिया वो कर लिया, मैं तो इस नाम को ही त्यागूंगी। एक बहन कह रही थी वहाँ बहुत अच्छा संत है, वहाँ जाऊंगी। तो पुण्यात्मा देखो यही दास समाप्त करना चाहता है कि पहले आप ज्ञान समझो। जब तक ये मन में है ना तो आपको कति लाभ नहीं होते यार, रोज बैठे रहना। सबसे पहले एक तरफ हो जाओ कि पृथ्वी पर भगवान, इस कबीर परमात्मा जैसे भगवान नहीं, और इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार जैसा इस दास के द्वारा दिया गया ज्ञान जैसा ज्ञान नहीं, और ऐसे भक्ति विधि नहीं पृथ्वी पे। और ये गारंटी दास आपको प्रमाणित भी कर रहा है और गारंटी दे रहा है। तो इसलिए इतना ज्ञान और इतना आपको प्रमाण दिखाने का दास का उद्देश्य है कि आप भगवान के इस मार्ग पर दृढ़ लगे रहें। और कहते हैं सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्य में फेर में लग गया। परमात्मा आपकी परीक्षा लेते हैं। अगर आप थोड़े से में डगमग हो गए तो फिर भगवान का ऑपरेशन नहीं करने दिया, आप तो उठ के भाग गए, जाओ फिर थिएटर से भाग गए तो जाओ भाई, वहाँ कौन करेगा। तो इस प्रकार आप जीने बहुत डर रहना पड़ेगा। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, और दास कोई रोजी रोटी के लिए सांग नहीं जोड़ रहा। 2 रोटी भगवान ने दे रखी थी, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थी, सिविल डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में।
और अपनी मर्जी से उस पोस्ट को त्याग कर भगवान के आदेशानुसार इस परमार्थ काम पर दास लगा है, भगवान को खूब पहचाना है, सारा ज्ञान जाना है, तब इस मार्ग पर कदम रखा दास ने। ये तो निश्चित हो जाना। ये निश्चित हो जाना, दास तो शब्द कहेगा भगवान का होगा, दास का नहीं होगा। आपको विश्वास कब होगा? वो आपकी बुद्धि व बालकाली कद समाप्त होगी, उसके इंतजार है। जो हमारे शिष्य हो गए हैं, नए नए आए हैं, पुराणों की तरह खत्म होगी यह शंका। नए नए जो बच्चे हमारे बने हैं, नाद के जो बच्चे हैं हमारे, दो प्रकार से संसार बताया है। एक तो माता पिता से बनता है, उसको बिंद कहते हैं, बिंद का परिवार। और एक नाद के बच्चे होते हैं जो परमात्मा से दीक्षा ले ले, गुरु जी से दीक्षा जो ले लेते हैं, तो वो गुरु जी के बेटा बेटी हो गए उस दिन से, जिस दिन उन्होंने नाम लिया, उस दिन उनका जन्म है। तो आज जो पुराने बच्चे हैं, बड़े काफ़ी समय से दीक्षित हैं, वो तो सब समझ चुके हैं, वो तो निरसंशय हो चुके। जो नए बच्चे हैं, दीक्षा ले भी ली है, साल डेढ़ साल हुआ है, ज्ञान अभी पूरा समझ में आया नहीं है, तो बालक है अभी। अब जैसे बालक कोई पेन उठा लेता है और उस पेन को उठा के अपने पिताजी से पूछता है, पापा जी ये क्या है? वो कहता है बेटा पेन है। वो कहता है कि पेन है, पेन है, वो करता करता उसने रख देता है, क्योंकि वो ना तो ये भी उसकी बुद्धि इतनी नहीं कह सोचता कि पिताजी से जो पूछ रहा हूँ ये गलत बता रहा है, इतनी उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही पिताजी कह क्या रहे हैं। वो ए करता, ना तो वो नकारता है कि पिताजी गलत बोल रहे हैं, और ना उसका समझ मारियो कह रहे हैं क्या चीज़ है, इसने पेन कह रहे हैं। तो जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसकी मिट जाती है, और फिर उसको कहते हैं बेटा वो पेन ला उठा के, बेटी भाग्या जाता है, पेन उठा के लाता है। उस दिन उसकी मिट गई। तो जिस दिन आपकी वह मिट जाएगी, उस दिन देखियो दो हाथ भगवान के। या मिटाने के लिए इतना सत्संग और प्रमाण दिए जाते हैं। तो क्योंकि आप हमारे बच्चे हो गए, शिष्य हो गए, आपको इतना तो ज्ञान हो गया कि जो गुरु बोलते हैं वो सत्य है। लेकिन उन नकली गुरुओं के पास वह सत्य भी नहीं थी, गुरु भी असली हो, असली गुरु ही सत्य बोलते हैं। तो इस पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड में, 21 ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे आज सत्य भक्ति बताने वाला, सच्चा ज्ञान देने वाला कोई संत नहीं है इस दास के अतिरिक्त। या आज ये मिट जाओ आपकी, चाहे 2 वर्ष के बाद मिटेगी, सच्ची पावेगी, नो की नो। और जब ये मिट जाएगी तभी भक्ति आपकी प्रारंभ होगी। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जब भिन्न भिन्न प्रकार के विचलित करने वाले वचनों से तेरी बुद्धि हटकर एक तत्व ज्ञान, परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भगत बनेगा और भक्ति स्टार्ट होगी। ना तो डगमग आदमी कभी भक्ति कर ही नहीं सकता। तो यहाँ परमात्मा भी कहते कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। और विश्वास दास करा कर छोड़ देगा कि कबीर इज गॉड, क्योंकि सारे प्रमाण है, शिक्षित है, सब सदग्रंथ हमारे पास है। ऐसे मालिक ने इंस्ट्रूमेंट दे दिए कबीर भगवान ने बनवा के, घर बैठे देखो, मोबाइल में देखो, अपने डाल कर सत्संग, और 6 जगह मिलाओ, किसी से प्रमाणित करवाओ। अब सोना तो सोना ही रहेगा, चाहे किसी पर जांच करा लियो। तो दास ने आपको वो हीरे मोती लाल दे दिए हैं जो आपको अध्यात्म मार्ग में धनी बनावेंगे।